कॉलमन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपने जीवन में बहुत 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 कुछ अच्छा कर रहे हैं और अपने एक बेहतर कल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज सुबह 3 बजे मुझे अजीब सा एक रैंडम थॉट आता है और मैं उठ जाती हूँ, मतलब उठ के खड़ी हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि मैं ये क्यों सोच रही हूँ और सोचते सोचते मुझे ख्याल आता है कि शायद यही तो ओवर थिंकिंग है। और ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग एक चेन है। हम कोई चीज़ करते हैं जिसको हम सोच के नहीं करते, ठीक है, फिर वो हो जाती है और फिर हम उससे दोबारा ओवर थिंकिंग करते हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। फिर हम तीसरी बार ओवर थिंकिंग करते हैं एंड दैट्स अ साइकिल। लाइक वो एक चेन है, वो ऐसे से घूमती रहती है घूमती रहती है घूमती रहती है। और वही मैंने सोचा यार मैं कर रही हूँ। कभी कभार हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थे। हमें ऐसा लगता है यार शायद हमें उतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, शायद उस बात पे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बट ये सारी चीज़ें हमें तब याद आती हैं जब घटना घट चुकी होती है, वो चीज़ हो चुकी है और अब हम उस पर सोच रहे हैं। यही तो ओवर थिंकिंग है। पर क्या ओवर थिंकिंग को रोकने का कोई तरीका है? और फिर मैंने बहुत देर तक बैठ के सोचा कि क्या ओवर थिंकिंग को रोकने का कोई तरीका है। बहुत सारी चीज़ें देखी, पूरे यूट्यूब छान मारा और सोचा कि यार, बट मुझे समझ में आया कि यार किसी भी यूट्यूब वीडियो और कुछ भी इस तरीके से करने से ना चीज़ें नहीं रुकती है। आपको शांत होना और अपने अंदर झांकना है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कोई चीज़ हुई, कोई घटना घटी, लाइक मान लीजिए कि आपकी किसी अपने मनपसंद इंसान से ही लड़ाई हो जाती है और आप ऐसा सोचते हैं कि उसे आप कुछ बोल देते, कुछ इतना बुरा बोल देते शायद जो चीज़ उसको हर्ट कर जाए, ठीक है। और अब जब लड़ाई ख़त्म हो गई है तो आप अब ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभार हमारी अपने मम्मी पापा से लड़ाई हो जाती है, अपने बहुत अच्छे दोस्त से लड़ाई हो जाती है और फिर हमें उस गुस्से में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। बाद में हम सोचते हैं शायद हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शायद अगर हम ऐसा नहीं बोलते तो हमें इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी पड़ रही होती। बट ये तो साइकिल है, क्योंकि हमने उससे इसलिए लड़ाई करी क्योंकि उसने हमारी कुछ ऐसी बात बोल दी जो हमें नहीं पसंद आई। जो हमें बात नहीं पसंद आई वो भी हमारी किसी पास्ट ट्रॉमा का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम देते हैं और आपका 2-4 बार में एग्ज़ाम नहीं निकला और आप अपने किसी बहुत पसंदीदा आदमी से लड़ाई कर रहे हैं और वो आगे से आपको ये बोल देता है कि भाई तुम्हारे बस की है, तुम निकाल लोगे, तुमसे हो पाएगा। अब ये चीज़ हम ऐसे ही परेशान है जीवन में, किसी ने बोल दी तो हम इसमें गुस्से में भड़क के उसको कुछ बोल देते हैं। तो पहले ही हम जिस पे लड़ रहे हैं वो हमारी पास्ट ट्रॉमा का हिस्सा है। अब पहले हम ये ओवर थिंकिंग करेंगे कि उसने ये बोला है कि भाई हम एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, और अब रात को बैठ के हम इस पर ओवर थिंकिंग करेंगे कि हमने उसे ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो अपने आप को रोक सकता था। एंड दैट्स अ साइकिल, और वो कभी ख़त्म नहीं होती। यस। और बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि इसका सिर्फ एक तरीका है, पावर ऑफ चॉइस। आप चूज़ कर सकते हैं, चुन सकते हैं। जब आपको कोई बुरा बोलता है तो आप 1 मिनट का पॉज ले सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि तुरंत रिएक्ट करना ही वीरता है, ब्रेवरी है, मतलब अब अगर हम तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे तो भाई कोई आइटम हम हमारे सर पे टूट पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है भाई। अगर किसी ने तुम्हें कुछ बोला तो तुम 1 मिनट का पॉज ले सकते हो, सोच सकते हो कि भाई अगर मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा तो क्या होगा, और अगर मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा तो क्या होगा। और उस टाइम पे आपको जो बेहतर लगे आपको वो करना है। अभी सुनने में बड़ा ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा हो, ऐसा करना नामुमकिन है। यस, लग सकता है पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत कामली रिएक्ट करते, फिर लोग उससे पूछते भाई तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्या। बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली उनको फ़र्क पड़ रहा है। पर उन्होंने खुद को किसी का गुलाम नहीं बनाया है। किसी का रिएक्शन उनके जो उन्होंने जो खुद को सेल्फ स्टीम है उनका, या फिर जो उनका सेल्फ लव है, उसको हार्म नहीं कर सकता। उन्होंने खुद को वैसा बनाया है कि कोई उनको आके परेशान नहीं कर सकता। किसी का एक बोला गया थॉट, किसी की बोली गई एक बात, किसी का एक रिएक्शन, किसी का फ़ोन ना आना उनको परेशान नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। उन्हें पता है कि किस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो ऐसे हैफाजार्डली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं बेमतलब कि कहीं पे भी नहीं, ऐसा नहीं है। सो आपको भी ऐसे ही करना है और ध्यान रखना है। होप कि जो मैंने वीडियो बनाया वो आप लोगों तक पहुँचे और आपको समझ में आए। और अगर कोई किसी कोई सवाल है, कोई कुछ क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें और सबको प्यार करें।